थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप का एक एरोप्लेन फिगर है। इसमें एक क्वेश्चन में ही काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। इसमें अपने पास पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है फिगर को। ये फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगुलर शेप है, सेकंड पार्ट रेक्टेंगुलर शेप है, थर्ड पार्ट ट्रेपेजियम शेप है, ये फोर्थ पार्ट ट्रायंगुलर शेप और ये है फिफ्थ पार्ट ट्रायंगुलर शेप। और इस पूरे फिगर का एरिया निकालने के लिए बोला है इसमें। तो जो पार्ट्स लिख रखे हैं उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स का एरिया हम निकालेंगे। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। और सब पार्ट से मिलके पूरा एरोप्लेन बनेगा, इसलिए सब पार्ट्स के एरिया का सम पूरे एरोप्लेन के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल लेना है। इस पार्ट को हम चेक करते हैं। फर्स्ट को एक ट्रायंगुलर शेप में है और ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकल सकता है जबकि तीनों साइड्स गिवन हो। तो इसमें चेक करते हैं तो ये साइड 5 दे रखी है, इसके इक्वली ये आएगी अपने पास 5 सेंटीमीटर की। यहाँ ये बेस में 1 सेंटीमीटर दिखा रखी है तो इसके इक्वली ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पार्ट 1 का एरिया निकालें तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1। और पार्ट 1 का एरिया, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पूरे पे स्क्वायर रूट दिखाएं। इसके अकॉर्डिंग अब इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस क्या है, तीनों साइड्स के सम का हाफ। तो इस एंगल में तीन साइड 5, 5 और 1, इसका मतलब तीन साइड्स का सम 11 हो गया। और 11 का हाफ 5.5 लिख सकते हैं हम, 5.5 एक्स की जगह आ गया ये। फिर एस माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट में, इसका मतलब 5.5 में से 5 माइनस हो तो कितना आएगा 0.5। फिर दूसरा इस साइड का नंबर आए एस में से माइनस होने के लिए एस माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। फिर से 5.5 में से 5 माइनस होगा तो 0.5। इस साइड का नंबर आएगा एस में से माइनस होने के लिए एस माइनस सी, तो 5.5 में से 1 माइनस हो गए 4.5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम 11 इंटू 5 की प्रोडक्ट लिख सकते हैं 55 को। तो अगर इसमें डेसिमल है तो 11 इंटू 0.5 लिख सकते हैं इसको। अगर फैक्टराइजन मेथड से अगर हम निकालें तो 11 और मल्टीप्लाई में क्या लिख दें इसको 0.5। इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 5.5 इंटू 0.5 0.5 और ये है 0.5 के साथ 9 प्रोडक्ट हो तब 0.45 में आ जाएगा। 0.45 इंटू 9 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ये जो प्रोडक्ट लिखिए ये 4.5 के लिए। अब यहाँ से अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन को चेक करें, स्क्वायर रूट निकालें तो अपने पास यहाँ से 0.5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 0.5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अपने पास 3 बाहर आ गया, 2 बार 0.5 आ जाएगा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से 3 निकल जाएगा। 11 अपने पास सिंगल यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये अंदर रह जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो 5 और 5 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 25। डेसिमल कितने के बाद लगेगा इसमें 2 के बाद, एक के बाद इस वाला और एक के बाद इस वाला। इस प्रोडक्ट में एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट होने के बाद 2 के बाद डेसिमल आएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 0.25। 3 से प्रोडक्ट होगा तो ये 0.75। 3 और 25 की 75 हो जाएगी प्रोडक्ट। डेसिमल इसमें 2 के बाद है तो इसके भी 2 के बाद आ जाएगी। ये आ गया इसका रिजल्ट। अब बच गया स्क्वायर रूट 11। जिस टाइप से हमने स्क्वायर रूट 35 निकाला था एक डेसिमल तक कितना लिखा था उसको हमने 5.9 अप्रोक्सीमेटली। और इसकी वैल्यू इसी तरह से, वैसे तो स्क्वायर रूट 11 अपने पास इरेशनल नंबर है तो इसकी वैल्यू अपने पास फिक्स तो होती नहीं है, डेसिमल के बाद ही आगे चलती ही रहेगी। तो हम इसकी एक ही डेसिमल तक यूज कर लेते हैं।
तो इसकी या 2 डेसिमल तक यूज कर लो, 2 तक यूज कर लें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 3.32 डेसिमल तक। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 10 की और 11 की 3 से बड़ी ही आएगी अपने पास। फाइंड आउट करके चेक कर लें, जिस तरह से 35 का स्क्वायर रूट निकाल के चेक किया था हमने, उसी तरह से। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करवा लेंगे। इसकी प्रोडक्ट 5 से करते हैं अपने पास, तो ये हो जाएगी 5 की 2 के साथ 10 और 3 के साथ 15 और 1 16, 1 कैरी यूज हो जाएगी। और फिर 5 की 3 के साथ 15 और 1 कैरी 16। और फिर 7 के साथ करवाएं तो 7 की 2 के साथ 14, 3 के साथ 21 और 1 कैरी 22, 2 और फिर 21 और 2 23। इनको ऐड करते हैं तो 0 0 और ये 8 और 1 कैरी यूज हुई थी 9 और ये 4 और ये 2। डेसिमल कितने के बाद लगना चाहिए इसमें? 2 के बाद इसमें था, 2 के बाद इसमें, 4 के बाद 2 4। क्या मतलब? इसको लिख सकते हैं 2.49 सेंटीमीटर में है साइड, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसका मतलब ये एरिया फर्स्ट पार्ट का हुआ है। इस क्वेश्चन में अपने पास 5 पार्ट है, तो 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एक साथ। तो सेकंड पार्ट में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तो इजीली निकल जाएगा जल्दी। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, इसमें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी लिख सकते हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू बर्थ। और लेंथ इसमें कितनी दिखा रखी है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6.5 शो कर रखी है इसमें, 6.5। और विड्थ है इसकी ये वाली 1, तो इसका मतलब 1 इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो इतना ही रह जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट को चेक करते हैं तो थर्ड पार्ट में एक ट्रेपीजम है। ट्रेपीजम का एरिया आगे भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा अपने पास, उसमें भी शो कर सकते हैं। और इसमें भी हम ये चेक करें कि ट्रेपीजम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा है कि वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो पैरेलल साइड्स तो इसमें दिख रही है, ये 1 वाली है और ये 2 वाली। इसकी हाइट का नहीं पता है, तो ट्रेपीजम में इस टाइप से अगर चारों साइड दे दे तो हाइट हम निकाल सकते हैं उस ट्रेपीजम की। और हाइट निकालने के लिए हमें क्या करवाना होता है? कंस्ट्रक्शन करवा के इसको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में कन्वर्ट करवाना होता है। तो इसको नाम देना पड़ेगा फिर हमें A, B और C। इसको D और E ये और नाम दे दिए। ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, ये जो लाइन AB जो ड्रॉ की है वो DE के पैरेलल है। तो ये ट्रेपीजम की कंडीशन के अकॉर्डिंग पैरेलल थी और ये और पैरेलल होगी अपने पास। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो किसी क्वाड्रिलेटरल में तो उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल दिखाएं तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। और उसके बाद इसको चेक करें तो ये पूरी बेस में अपने पास 2 थी, अगर यहाँ तक 1 होती है तो पीछे भी कितनी बच जाएगी? 1। 2 1 1 में डिवाइड होगी अगर ऐसा हमने किया तो। अब इस ट्रायंगल को हम चेक करते हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हम जल्दी के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज जीरोइंस फॉर्मूले से भी इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसमें पहले थर्ड पार्ट की बजाय हम क्या यूज कर लेते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड में इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है तो 1 का स्क्वायर यूज होगा, √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये 1 के साथ प्रोडक्ट होके इतना ही रह जाएगा। √3 की वैल्यू यूज कर सकते हैं हम 1.732, 3 डेसिमल तक है ये। वैसे तो इसकी वैल्यू आगे भी आ सकती है, ये इरेशनल नंबर है। इसको 4 से डिवाइड करें, ये √3 की वैल्यू लिखी थी, डिवाइड में 4 था, 4 से डिवाइड करें तो स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं होने पे 0, फिर 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे, फिर 1 बचेगा, 1 और 3 13, 13 4 से डिवाइड होके फिर 4 और फिर 4।
13 4 से डिवाइड होता तो 3 आता है, और फिर 1 और फिर ये वैल्यूज आएंगे अपने पास इसकी। ये आ गया ट्रायंगल ABC का एरिया। वैसे हमें इसका एरिया नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए थी, इसकी हाइट। हमें ट्रेपीजम की हाइट निकालने का काम करना था। अब इस ट्रायंगल की हाइट इस बेस के अकॉर्डिंग, नीचे वाले बेस के अकॉर्डिंग हाइट चेक करेंगे। हमें इस ट्रायंगल की हाइट की जरूरत है, तो ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी अपने पास। तो इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है हमें। हाइट के लिए जितनी हाइट, यानी ट्रायंगल भी यहीं से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, और ट्रेपीजम भी इस लाइन से स्टार्ट होकर इस पैरेलल लाइन से। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज सेम होती है ना, इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट इक्वल है। इस ट्रेपीजम की हाइट कितनी है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी इसकी हाइट है। ठीक है, तो इतनी हाइट का है, तो इतनी हाइट ट्रायंगल की है और इतनी ही हाइट ट्रेपीजम की है इस बेस के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल भी बेस से स्टार्ट होके पैरेलल लाइन तक ही जा रही है, और ट्रेपीजम भी इस से स्टार्ट होके यहीं तक पहुंच रहा है, तो दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वही हाइट किसकी हो जाएगी, ट्रेपीजम की। ऐसा ही बाकी के क्वेश्चंस में कर सकते हैं हम, अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो, ट्रेपीजम का एरिया निकालने के लिए। तो हमें इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए अब, और हाइट के लिए इस ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला यूज करें, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाई टू बेस इंटू हाइट। और दूसरे फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया तो चेंज होना नहीं, जितना पहले आया था उतना ही आएगा। तो पहले आ रहा था √3/4, तो अभी कितना आएगा, √3/4 के इक्वल दिखा सकते हैं इसका एरिया। अब अपने पास इस ट्रायंगल का बेस का हमें पता है, तो यहाँ बेस रखने के बाद एच बच जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन से एच निकल जाएगा इसमें। 1/2 बेस कितना है इस ट्रायंगल का, 1 सेंटीमीटर दिखा रखा हमने, तो बेस की जगह 1 इंटू एच इज इक्वल टू √3/4। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये जो 2 डिवाइड में आ रहा है इनके नंबर के, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो √3/4 के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा 2, और 2 फिर 4 को डिवाइड करके कितना लिख देगा, 2। इसका मतलब √3/2 इसमें इसकी हाइट होगी, किसकी, ट्रायंगल की, और वही हाइट किसकी होगी, ट्रेपीजम की। इसका मतलब अब इस ट्रेपीजम में हमें पैरेलल साइड्स का भी पता है और हाइट्स भी। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजम या पार्ट 3 लिख दें, एरिया ऑफ पार्ट 3। इसका एरिया आएगा अपने पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। पैरेलल साइड्स का सम कितना बनेगा, इसमें पैरेलल साइड्स में ये वाली और ये वाली यूज हो रही है, 1 और 2, 3 सम करवाएंगे तो, और हाइट हमने निकाली है इसकी √3/2। तो इसका मतलब ये जो ऊपर सिंप्लीफिकेशन बनेगी 3 और √3 की प्रोडक्ट 3√3, और नीचे 2 और 2 की 4। अब इसमें इसकी वैल्यू यूज कर लें 3, और √3 की जगह 1.732 और डिवाइड में 4। इसको 4 से डिवाइड करके हमने लिखा था 0.433, ये वैल्यू आ गई थी। और 3 से इसकी प्रोडक्ट होगी तो 9, 9 और 3 से 4 की 12 और डेसिमल 3 के बाद, इसका मतलब 1.299 इसका एरिया लिख सकते हैं हम थर्ड पार्ट का। बच गया 4th और 5th, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं, दूसरे का भी उतना ही हो जाएगा। जिस टाइप की सेट ये है उसी टाइप की सेट ये है, तो इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। एरिया ऑफ पार्ट 4, इसमें ट्रायंगल है और यहाँ 90 डिग्री शो हो रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका मतलब ये साइड से राइट एंगल के साथ जुड़ रही है, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी। तो इस साइड में ये 6 दिखा रखी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, 6,
और ये हो जाएगी 1.5। तो हाफ के साथ इन दोनों की प्रोडक्ट 6 और 1.5 की 2 से ये डिवाइड होके 3 और 3 की 1.5 के साथ प्रोडक्ट होके 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही एरिया किसका हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ एरोप्लेन लिखेंगे तो इन सब का सम करवा लेना। एरिया ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड और प्लस एरिया ऑफ पार्ट थर्ड प्लस एरिया ऑफ पार्ट फोर प्लस एरिया ऑफ पार्ट 5। और जो जो एरिया इनके आए हैं उन सब का सम यहाँ पे करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे।